जिस दिन तुम ना कहना सीख जाओगे, उसी दिन से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। क्योंकि जिंदगी का सबसे मुश्किल शब्द शायद नहीं ही है। हम ना इसलिए नहीं कहते कि हमें हर चीज पसंद है, बल्कि इसलिए कहते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। कहीं वह नाराज ना हो जाए, कहीं रिश्ता खराब ना हो जाए, कहीं लोग हमें स्वार्थी ना समझ लें। और इसी डर में इंसान धीरे धीरे अपनी ही जिंदगी दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीने लगता है। दूसरों को खुश रखने की कोशिश में वह खुद कब थक जाता है, उसे पता ही नहीं चलता। लेकिन याद रखना, हर बार किसी को खुश करने के लिए खुद को दुखी करना अच्छाई नहीं है। हर किसी के लिए उपलब्ध रहना महानता नहीं है। और हर बात पर हाँ कह देना तुम्हारे अच्छे इंसान होने का प्रमाण नहीं है। कभी कभी ना कहना जरूरी होता है, अपने समय के लिए, अपने मन के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए और अपनी जिंदगी के लिए। और सबसे बड़ी बात, उस ना के पीछे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। अगर तुम किसी चीज के लिए तैयार नहीं हो तो बस तैयार नहीं हो। अगर कोई रिश्ता तुम्हें भीतर से तोड़ रहा है तो उससे दूरी बनाना गलत नहीं है। अगर कोई बार बार तुम्हारी सीमाओं को तोड़ रहा है तो उसे रोकना जरूरी है। तुम्हें हर फैसले के लिए अदालत की तरह अपना पक्ष रखने की जरूरत नहीं। अच्छे बने रहो, लेकिन यह साबित करने में अपनी उम्र मत गंवाओ कि तुम अच्छे हो। क्योंकि जो तुम्हें समझना चाहता है वह तुम्हारी खामोशी भी समझ लेगा, और जो तुम्हें गलत समझना चाहता है उसके सामने हजार सफाइयां भी कम पड़ जाएंगी। अपनी योजनाएं अपने पास रखो। हर सपने को दुनिया के सामने बताना जरूरी नहीं। हर शुरुआत की घोषणा करना जरूरी नहीं। कई बार सबसे खूबसूरत चीजें खामोशी में तैयार होती हैं। लोग तुम्हारे सपनों पर हंस सकते हैं, तुम्हारी क्षमता पर शक कर सकते हैं, तुम्हें रोकने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए अपने काम को अपनी आवाज बनने दो, अपने परिणाम को अपना परिचय बनने दो। जब पेड़ फल से भर जाता है तब उसकी शाखाएं और झुक जाती हैं। उसे अपनी ऊंचाई बताने के लिए किसी को आवाज नहीं लगानी पड़ती, उसकी मौजूदगी ही काफी होती है। तुम भी ऐसे ही बनो। खामोशी में एक ताकत होती है जो शोर में कभी नहीं मिलती। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आरोप का जवाब देना जरूरी नहीं, हर आलोचना का जवाब देना जरूरी नहीं। कुछ लोगों को जवाब शब्दों से नहीं, समय से दिया जाता है। तुम अपना रास्ता चलते रहो। जो आज तुम्हें नहीं समझ रहे, जरूरी नहीं कि कल भी वही सोच रखें। और हाँ, फैसले सिर्फ एक पल के गुस्से या दुख में आते हैं, उन्हें कभी जिंदगी भर का फैसला मत बनने दो। गुस्से में लिया गया एक फैसला कई सालों की मेहनत बर्बाद कर सकता है। दुख में बोला गया एक शब्द किसी अपने के दिल में हमेशा के लिए रह सकता है। इसलिए जब मन बहुत बेचैन हो तब फैसला मत लो, थोड़ा रुक जाओ, रात गुजरने दो, मन शांत होने दो। क्योंकि कई बार समस्या उतनी बड़ी नहीं होती जितनी उस समय हमारी भावनाएं उसे बना देती हैं। लोग क्या कहेंगे ये सोचना छोड़ दो। सच पूछो तो ज्यादातर लोगों को खुद नहीं पता होता कि वो अपनी जिंदगी में क्या कर रहे हैं। जो आज तुम्हें सलाह दे रहे हैं, जरूरी नहीं कि उन्होंने अपनी जिंदगी की हर समस्या हल कर ली हो। जो तुम्हारे फैसलों पर सवाल उठा रहे हैं, हो सकता है वे खुद अपने फैसलों से परेशान हों। लोग कुछ दिन बात करेंगे, फिर किसी और की जिंदगी में व्यस्त हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें अपनी जिंदगी हर दिन जीनी है। इसीलिए अपने फैसले लोगों की तालियों के हिसाब से मत लेना। अगर तुम हर कदम पर सोचोगे कि दुनिया क्या कहेगी, तो एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे और पाओगे कि तुमने अपनी जिंदगी तो जी ही नहीं, बस लोगों की उम्मीदें पूरी की हैं। धैर्य रखो। समय अपनी चाल से चलता है, वो किसी की जल्दबाजी नहीं सुनता। बीज बोने के अगले दिन पेड़ नहीं बनता, मेहनत करने के अगले दिन सफलता नहीं आती, किसी रिश्ते में ईमानदारी दिखाने के अगले दिन भरोसा नहीं बनता। हर चीज को अपना समय चाहिए। आज जो दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब ये नहीं कि वह हो नहीं रहा। कई बार जिंदगी पर्दे के पीछे तुम्हारे लिए रास्ता तैयार कर रही होती है। जो जोखिम से डरता है वो हमेशा एक ही जगह खड़ा रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि बिना सोचे हर जोखिम उठा लो। समझदारी से कदम बढ़ाओ, लेकिन सिर्फ डर की वजह से अपनी जिंदगी रोक मत दो। नई शुरुआत डरावनी हो सकती है, नया काम डरावना हो सकता है। शहर बदलना, नौकरी बदलना, किसी गलत रिश्ते से निकलना, अपने लिए खड़ा होना, सब डरावना हो सकता है। लेकिन कई बार डर के दूसरी तरफ वही जिंदगी होती है जिसकी तुम वर्षों से तलाश कर रहे होते हो। और जो लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, उनके साथ जबरदस्ती बने रहने से अच्छा है कि चुपचाप बिना शिकवे के वहां से निकल जाओ। हर रिश्ता बचाना जरूरी नहीं होता। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए खत्म होते हैं क्योंकि उनका समय पूरा हो चुका होता है। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते। वे आते हैं, हमें कुछ सिखाते हैं और फिर चले जाते हैं।
उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं, बस उन्हें जाने देना सीखो, क्योंकि किसी को पकड़कर रखने से वह तुम्हारा नहीं हो जाता। इज्जत मांगनी पड़ रही हो तो वह इज्जत नहीं है, प्यार साबित करवाना पड़ रहा हो तो वह प्यार नहीं है, हर दिन अपनी जगह समझानी पड़ रही हो तो शायद वह जगह तुम्हारी है ही नहीं। चेहरा पहली झलक देता है, लेकिन इंसान की असली पहचान उसकी बोली में छुपी होती है। इसलिए लोगों को पढ़ना सीखो। हर मुस्कुराता हुआ चेहरा अपना नहीं होता और हर सख्त दिखने वाला इंसान बुरा नहीं होता। किसी इंसान को उसके कपड़ों से मत पहचानो, उसकी बातों को सुनो। वह कमजोर लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है, उससे उसका असली चरित्र समझो। वह उन लोगों के बारे में कैसे बोलता है जो उसके सामने मौजूद नहीं है, उससे समझो कि वह तुम्हारे बारे में भी पीछे क्या बोलेगा। लोगों को उनके शब्दों से ज्यादा उनके व्यवहार से पढ़ो, क्योंकि शब्द कई बार अभिनय कर सकते हैं, लेकिन व्यवहार ज्यादा देर तक झूठ नहीं बोल सकता। समय हर चीज देता है, बस उसके बदले धैर्य और मेहनत दोनों मांगता है। आज अगर तुम संघर्ष में हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम असफल हो सकता है तुम उस रास्ते पर हो जहां सफलता को आने में थोड़ा ज्यादा समय लगेगा। रिश्ते जिंदगी की सबसे कीमती चीजों में से हैं, पर अकेले जीना भी उतना ही जरूरी सबक है, क्योंकि जब तुम अकेले रहना सीख जाते हो तब तुम्हें गलत लोगों की जरूरत महसूस नहीं होती। तुम सिर्फ इसलिए किसी के साथ नहीं रहते कि तुम्हें अकेलेपन से डर लगता है। तुम किसी के पीछे इसलिए नहीं भागते कि तुम्हें खुद के साथ रहना नहीं आता। अकेलापन हमेशा सजा नहीं होता, कभी कभी वही समय होता है जब इंसान पहली बार खुद से मिलता है। हर मुश्किल घड़ी तुम्हें यही सिखाने आती है कि तुम्हारे भीतर तुमसे ज्यादा ताकत है जितनी तुमने कभी सोची थी। जो अपने आप पर काबू रखना जानता है वही असली मायने में जीतता है। दूसरों को हराना आसान है, खुद को हराना मुश्किल। किसी को जवाब देना आसान है, अपने गुस्से को रोकना मुश्किल। किसी की गलती निकालना आसान है, अपनी गलती स्वीकार करना मुश्किल। लेकिन असली जीत वहीं से शुरू होती है जहां इंसान अपने मन पर शासन करना सीखता है। किस्मत उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत में यकीन रखते हैं। बहाने ढूंढने वाले हमेशा किसी और वजह को जिम्मेदार ठहराते रह जाते हैं। मुश्किलें चाहे जितनी बड़ी हों, उन्हें मुस्कुराकर पार करना सीखो। मुस्कुराने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दर्द नहीं है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि दर्द तुम्हारी पूरी पहचान नहीं बन पाया। जो वक्त के साथ नहीं बदलता, वक्त उसे बदल कर रख देता है। दुनिया बदल रही है, लोग बदल रहे हैं, काम करने के तरीके बदल रहे हैं, सोच बदल रही है। इसलिए खुद को भी सीखते रहना होगा। जो कल सही था जरूरी नहीं कि आज भी सही हो, और जो आज मुश्किल है जरूरी नहीं कि कल भी मुश्किल रहे। उम्र के हर मोड़ पर तरजीह बदलती है। कभी शक्ल मायने रखती है, कभी पैसा, कभी सफलता, कभी पहचान। लेकिन आखिर में इंसान सिर्फ साथ चाहता है। कोई ऐसा जो उसकी खामोशी समझ सके, कोई ऐसा जिसके सामने उसे मजबूत बनने का नाटक ना करना पड़े। तो दुआ यही करो कि जो तुम्हारे साथ हैं उनका साथ कभी ना छूटे। अगर दूसरों का दुख तुम्हें भी महसूस होता है तो समझ लो कि तुम्हारे भीतर इंसानियत अभी जिंदा है। लेकिन यह भी याद रखना, जो हर किसी का होने का दावा करता है वो असल में किसी का नहीं होता। हर किसी को खुश करना संभव नहीं, हर किसी की समस्या अपने सिर पर लेना भी जरूरी नहीं। दूसरों के लिए अच्छा बनो, लेकिन अपनी सीमाएं मत भूलो। बीमारी सिर्फ शरीर की नहीं होती। कभी कभी दूसरों की बातें, उनकी नकारात्मकता, उनका ताना, उनकी लगातार आलोचना इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। इसीलिए अपने मन की भी सफाई करते रहो। जैसे घर में जमा कचरा निकालना जरूरी है, वैसे ही मन में जमा पुरानी नाराजगी, डर, ईर्ष्या और नफरत को भी समय समय पर बाहर निकालना जरूरी है। अपनी जिंदगी से शिकायत मत करो। जो तुम्हारे पास है वो किसी और का सपना हो सकता है। जिस घर से तुम परेशान हो, शायद कोई उसी तरह के घर के लिए सालों से मेहनत कर रहा हो। जिस नौकरी से तुम ऊब चुके हो, शायद कोई उसी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा हो। जिन लोगों को तुम सामान्य समझते हो, शायद कोई उनके जैसा साथ पाने की प्रार्थना कर रहा हो। इसलिए जो है उसकी कदर करना सीखो। जो अंदर से टूटते हैं वही अक्सर बाहर से सबसे मजबूत दिखते हैं। हर मुस्कुराते हुए इंसान की जिंदगी आसान नहीं होती। कुछ लोग अपने दर्द को छिपाकर दूसरों को हंसाते हैं। कुछ लोग रात में अकेले रोते हैं और सुबह दुनिया के सामने सामान्य दिखाई देते हैं। इसलिए किसी के चेहरे को देखकर उसकी जिंदगी का फैसला मत करो। अपनी कीमत इतनी मत गिरने दो कि हर कोई आकर तुम्हारे साथ खेलकर चला जाए। तुम किसी के मनोरंजन का साधन नहीं हो, तुम किसी के खाली समय की चीज नहीं हो, और तुम किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे भागने के लिए पैदा नहीं हुए जो तुम्हारी मौजूदगी की कदर ही नहीं करता। याद रखो,
तुम खास हो। कुदरत ने तुम्हें बेवजह नहीं बनाया। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो किसी और के भीतर नहीं है। तुम्हारी कहानी तुम्हारी है, तुम्हारा संघर्ष तुम्हारा है, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। इसलिए खुद की तुलना दूसरों से मत करो। सोने से पहले सबको माफ कर दो ताकि सुबह तुम्हारा मन हल्का हो। माफी का मतलब ये नहीं कि तुमने सामने वाले की गलती स्वीकार कर ली। माफी का मतलब कई बार सिर्फ इतना होता है कि तुम उस घटना को अपने भीतर और जगह नहीं देना चाहते। जो तुम्हारी कदर नहीं करते उनके साथ रहने से बेहतर है अकेले रहना। जिंदगी एक किताब है, हर पन्ना कोई ना कोई सबक लेकर आता है। कुछ पन्ने सुंदर होते हैं, कुछ दर्दनाक। कुछ पन्ने पढ़कर मुस्कुराहट आती है और कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जिन्हें पढ़ते हुए आंखें भर आती हैं। लेकिन किताब का कोई एक पन्ना पूरी कहानी नहीं होता। इसलिए अगर आज का पन्ना खराब है तो किताब बंद मत करो, अगला पन्ना अभी बाकी है। कुछ बदलाव तकलीफ देते हैं, लेकिन वही बदलाव तुम्हें आगे ले जाते हैं। जिस पेड़ की शाखाएं सूख जाती हैं उन्हें काटना पड़ता है ताकि नई शाखाओं के लिए जगह बने। जिंदगी भी कभी कभी हमारे भीतर से कुछ चीजें हटाती है ताकि नई चीजें आ सकें। किसी को चाहो तो इतना कि उसके दिल में किसी और की जगह ही ना बचे, लेकिन साथ ही इतना भी समझो कि प्यार किसी को कैद करना नहीं है। प्यार में अधिकार हो सकता है लेकिन स्वामित्व नहीं। कोई भी इंसान इस दुनिया में दोस्त या दुश्मन बनकर पैदा नहीं होता। हमारा बर्ताव और हमारे शब्द ही तय करते हैं कि कौन हमारे करीब आएगा और कौन दूर चला जाएगा। इसलिए बोलने से पहले सोचो, सुनने से ज्यादा समझने की कोशिश करो, क्योंकि हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना वो अंदर महसूस करता है। कई लोग मैं ठीक हूं इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी परेशानी समझने वाला कोई नहीं। किसी की आवाज में छिपी थकान पहचानो, किसी की खामोशी में छिपा दर्द पहचानो। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी सिर्फ सुन लेना ही काफी होता है। कुछ कहने से पहले खुद से पूछो, अगर यही बात कोई मुझसे कहे तो मुझे कैसा लगेगा। अगर जवाब तुम्हें चोट पहुंचाता है तो शायद तुम्हें भी वह बात किसी और से नहीं कहनी चाहिए। कोई भी आदत इतनी पक्की नहीं होती कि बदली ना जा सके, बस शुरुआत करनी पड़ती है। नकारात्मकता को पहचानना शुरू करो, अपने भीतर की जलन को पहचानो, अपने गुस्से को पहचानो, अपनी ईर्ष्या को पहचानो, अपने डर को पहचानो। जिस चीज को पहचान लोगे उसे बदलना शुरू कर पाओगे। सफलता का रास्ता मेहनत की चाबी से ही खुलता है। अगर कोई तुमसे थक चुका है तो उसे जाने दो। हर रिश्ते को आखिरी सांस तक खींचना जरूरी नहीं। कभी कभी किसी को जाने देना भी प्यार होता है। किसी पर बोझ बनने से अच्छा है कि तुम एक अच्छी याद बन जाओ। रिश्ते वही टिकते हैं जो सच्चाई और समझ पर बने हो। हर कोई तारीफ चाहता है, लेकिन जिंदगी की असली कीमत तारीफों में नहीं, उन लोगों में है जो तुम्हारे साथ तब भी खड़े रहे जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं था। जो वक्त अपनों के साथ बीता वही असली जिंदगी है, बाकी सब सिर्फ उम्र है। इतने काबिल बन जाओ कि कोई तुमसे ये न कह सके, मेरे बिना तुम्हारा क्या होगा। अपने पैरों पर खड़े होना सीखो। किसी का साथ मिले तो आभार रखो, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी किसी एक व्यक्ति के सहारे मत रखो। खुशियां आएंगी, गम भी आएंगे, जीत मिलेगी, हार भी मिलेगी। बस इन सब से उलझे बिना आगे बढ़ना सीखो। सच बोलने वाले को अक्सर गलत समझा जाता है, लेकिन सच्चाई ही है जो इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। कुछ लोग सोचते हैं उनकी चालें कभी सामने नहीं आएंगी। उन्हें सामने लाने की जरूरत भी नहीं। समय बहुत बड़ा न्यायाधीश है। कई बार तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, बस शांत रहो और समय को अपना काम करने दो। जो अपने गुस्से पर काबू रख लेता है वो दूसरों के गुस्से से भी बच जाता है। गुस्से में आदमी अक्सर वो बोल देता है जिसे बाद में 1000 बार सोचता है कि काश मैंने ये बात ना कही होती। इसलिए जब कोई तुम्हें भड़काए तब अपनी ताकत उसे जवाब देने में नहीं, खुद को रोकने में लगाओ। जैसा करोगे वैसा ही पाओगे। इसलिए अपने हर काम में ईमानदारी रखो। सच्चाई और सादगी से बड़ी कोई खूबसूरती नहीं होती। ऐसे लोगों को अपने करीब रखो जिनका दिल उनके चेहरे से ज्यादा सुंदर हो, क्योंकि चेहरा उम्र के साथ बदल जाता है, लेकिन चरित्र की खूबसूरती समय के साथ और गहरी होती जाती है। मर्यादा में रहकर भी खूबसूरत बना जा सकता है। इसके लिए अपने संस्कार छोड़ने की जरूरत नहीं। अगर जिंदगी में कोई तुम्हें रोकता टोकता है तो उसका शुक्रिया अदा करो। हो सकता है वो तुम्हारे बगीचे का माली हो। माली कभी कभी पेड़ की शाखा काटता है, लेकिन उसका उद्देश्य पेड़ को नुकसान पहुंचाना नहीं होता। वह उसे बेहतर बनाने के लिए काटता है। इसी तरह हर आलोचना दुश्मनी नहीं होती। कुछ लोग सच में तुम्हें बेहतर बनाना चाहते हैं, बस फर्क पहचानना सीखो।
कौन तुम्हें गिराने के लिए बोल रहा है और कौन तुम्हें संभालने के लिए। किसी चीज की कीमत अक्सर तभी समझ आती है जब वो हाथ से निकल जाती है। इसलिए जो आज तुम्हारे पास है उसकी कदर आज ही करो। आजकल इंसान सस्ता हो गया है और चीजें महंगी। लोग चीजों को संभाल कर रखते हैं और रिश्तों को आसानी से छोड़ देते हैं। इस सोच को बदलो। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां जाओ लोग याद रखें और जहां पहुंचो वहां तुम्हारा इंतजार हो। सादगी में एक ताकत होती है जो बड़ी से बड़ी चट्टान को भी तोड़ सकती है। गलती हो जाए तो उसे मान लो। गलती को सही साबित करने की कोशिश मत करो, क्योंकि गलती स्वीकार करने वाला इंसान छोटा नहीं होता, बल्कि वह उस इंसान से कहीं बड़ा होता है जो अपनी गलती जानते हुए भी अहंकार के कारण उसे मानने से इनकार करता है। दोस्ती और रिश्ते तभी मायने रखते हैं जब वो मुश्किल वक्त में साथ दें। अच्छे वक्त में तो भीड़ हमेशा मिल जाती है। असली पहचान तब होती है जब तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं होता और फिर भी कोई तुम्हारे पास बैठा रहता है। मंजिल तक पहुंचना जरूरी है, लेकिन अगर रास्ते में अपने ही साथ न हो तो उस मंजिल का कोई मतलब नहीं रह जाता। धन कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है दुआएं कमाना, क्योंकि पैसा कई दरवाजे खोल सकता है, लेकिन हर दरवाजे के अंदर सुकून नहीं खरीद सकता। मदद के लिए अमीर होना जरूरी नहीं, बस नीयत साफ होनी चाहिए। कभी किसी की बात सुन लेना भी मदद है। किसी परेशान इंसान को उम्मीद देना भी मदद है। किसी भूखे को खाना देना मदद है। किसी गिरते हुए इंसान का हाथ पकड़ लेना भी मदद है। मदद वो काम है जिसे लोग भूल सकते हैं, लेकिन उसकी कमी हमेशा याद रहती है। अपनी कमियां सिर्फ तुम सुधार सकते हो, बाकी दुनिया तो उनका फायदा उठाने में लगी रहती है। इसीलिए अपनी कमजोरियों को पहचानो, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बनाओ। इंसान का स्वभाव कई बार स्वार्थी हो जाता है। जब तक उसे तुमसे मतलब है, वह तुम्हारी कई बुराइयां नजरअंदाज करता है, और जैसे ही मतलब खत्म होता है तुम्हारी अच्छाइयां भी भूल जाता है। यही दुनिया का दस्तूर है। जितनी जल्दी इसे समझ लोगे उतनी जल्दी सुकून मिलेगा। जिस चीज के पीछे जितना भागोगे कई बार वो उतनी ही दूर भागती हुई महसूस होगी। इसलिए खुद को इतना कीमती बनाओ कि तुम्हें पाने के लिए किसी को तुम्हारी कीमत समझनी पड़े। झूठी तारीफों के पीछे मत भागो। हर तारीफ सच नहीं होती और हर आलोचना दुश्मनी नहीं होती। कभी कभी जो तुम्हारी आलोचना करता है वही तुम्हें तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी दिखा रहा होता है। कलम भी तभी अच्छा लिखती है जब वो थोड़ा रुक कर चले। वैसे ही जिंदगी में भी धैर्य जरूरी है। पैसा बुरे वक्त में काम आता है ये सब कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं अच्छे लोगों का साथ रखो, क्योंकि अच्छे लोग बुरे वक्त में तुम्हें टूटने नहीं देते। जब जीवन का हर पल कीमती है तो उसे नाराजगी और मनमुटाव में क्यों गंवाना। कितने लोग हैं जिनसे तुम नाराज हो और शायद उन्हें पता भी नहीं कि तुम उनसे नाराज हो। कितने रिश्ते सिर्फ अहंकार की वजह से दूर हो गए। कभी कभी एक छोटा सा कैसे हो कई साल पुरानी दूरी खत्म कर सकता है। लोग तब तक तुम्हारा नाम याद रखते हैं जब तक उनका मतलब पूरा होता रहता है। इसलिए खुद को किसी की मान्यता का मोहताज मत बनाओ। तुम्हारी कीमत किसी के जवाब देने या न देने से तय नहीं होती। तुम्हारी कीमत तुम्हारे चरित्र से तय होती है। अगर खुश रहना है तो फैसले अपनी परिस्थिति देखकर लो, दुनिया को देखकर नहीं। जो दुनिया के हिसाब से जीते हैं वो कभी सुकून से नहीं जी पाते। जिंदगी तुम्हारी है, इसे अपने तरीके से जियो। लोग तुम्हारे साथ तुम्हारी जिंदगी के कुछ पल ही जीते हैं, लेकिन तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी खुद के साथ बितानी है। इसलिए खुद के साथ रिश्ता मजबूत करो। झूठ इसलिए जीत जाता है क्योंकि उसे मानना आसान होता है। सच कठिन है और लोग कठिनाई से बचना चाहते हैं, लेकिन याद रखना झूठ की जीत बस कुछ पल की होती है। सच देर से आता है, लेकिन जब आता है तो टिकता है। जब तुम्हारी नीयत साफ हो तो तुम किसी को नहीं खोते, बल्कि लोग तुम्हें खो देते हैं। सफर की मंजिल से ज्यादा जरूरी है सफर का तरीका सही होना, क्योंकि मंजिल तक पहुंचकर अगर तुमने अपने संस्कार, अपने रिश्ते और अपना सुकून खो दिया तो वह जीत अधूरी है। जिंदगी को अगर समझना है तो लूडो से समझो। उम्मीद हमेशा 6 की रहती है, लेकिन मिलता है जो भी मिलता है और उसी से आगे बढ़ना पड़ता है। हर बार मनचाहा नंबर नहीं आता, फिर भी खेल बंद नहीं करते। बस यही जिंदगी है। काम चाहे जैसा भी हो, भावना सबसे जरूरी है। अगर नीयत साफ है तो काम भी अपने आप पवित्र हो जाता है। जो लोग बुरे वक्त में तुम्हारा साथ नहीं देते, उनके लिए दुखी होने की बजाय उनका शुक्रिया करो, क्योंकि शायद उन्हें भरोसा था कि तुम अकेले भी लड़ सकते हो। अगर आंसू आए तो खुद पहुंच लेना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी पर भरोसा मत करो। भरोसा करो, लेकिन अपनी पूरी दुनिया किसी एक इंसान के हाथ में मत सौंपो।
मन की फितरत है भटकना। वो जो नहीं है उसकी कल्पना में खोया रहता है और जो है उसे नजरअंदाज करता है। यही वजह है कि मन बार बार दुख में पड़ता है। संतोष के बिना अपेक्षाएं इंसान को खोखला कर देती हैं। साइकिल हो या जिंदगी, दोनों तभी चलती हैं जब संतुलन बना रहे। काम और आराम का संतुलन, पैसे और रिश्तों का संतुलन, अपनों और खुद के बीच संतुलन, सपनों और वर्तमान के बीच संतुलन। अगर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता, उत्ते वो चाहे कोई भी रिश्ता हो अपना नहीं हो सकता। और जो दिल से जुड़ा हो वो खून के रिश्तों से भी गहरा होता है। ऐसे रिश्तों को शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। किसी को खुश करने का मौका मिले तो उसमें स्वार्थ मत ढूंढो। खुशियां बांटना ही सबसे बड़ी इंसानियत है। हालात बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं, समय बदलता है, पर सच्चे लोग वही रहते हैं। परिस्थितियां उन्हें मोड़ सकती हैं, लेकिन उनका चरित्र नहीं बदल सकती। इसलिए अपनी संगत सोच समझकर चुनो, क्योंकि जिन लोगों के साथ तुम सबसे ज्यादा समय बिताते हो उनकी सोच धीरे धीरे तुम्हारी सोच का हिस्सा बनने लगती है। जब कुछ समझ ना आए तो बाहर मत भागो, भीतर उतरो। कुछ जवाब दुनिया में नहीं, तुम्हारे भीतर छिपे होते हैं। झूठ, धोखा और बहाने पल भर की खुशी देते हैं, लेकिन उनकी कीमत बाद में चुकानी पड़ती है। जो करने का मन हो उसी उम्र में कर लो, वरना जिंदगी के आखिरी हिस्से में सबसे ज्यादा दर्द उन चीजों का नहीं होता जो हमने गलत की, बल्कि उन चीजों का होता है जिन्हें करने की हिम्मत हमने कभी जुटाई ही नहीं। जब हालात बदलना तुम्हारे हाथ में ना हो तो अपनी सोच बदल लो, क्योंकि कई बार परिस्थिति वही रहती है, लेकिन उसे देखने का हमारा नजरिया बदल जाता है और उसी क्षण पूरी जिंदगी बदलने लगती है। इंसान सुख में भटकता है और दुख में अटक जाता है, पर असली खुशकिस्मत वो नहीं जिसे सब मिलता है। असली खुशकिस्मत वो है कि जो मिलता है उसकी कदर करना सीख जाता है। मुश्किलें दूर से भारी लगती हैं, लेकिन उठाने का हौसला करो तो वही मुश्किलें हल्की लगने लगती हैं। खुश रहना कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक हुनर है, इसे सीखना पड़ता है। हर दिन कुछ ऐसा करना पड़ता है जिससे तुम्हारा मन तुम्हारे साथ रहे। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। आज अगर बुरा समय है तो कल बदल सकता है, और अगर आज अच्छा समय है तो उसका घमंड मत करना। जो बेवजह दूसरों को रुलाते हैं उन्हें भी एक दिन रोना पड़ता है। किसी के पीछे भागकर अपनी कीमत मत गिराओ। जो तुम्हारा है वो तुम्हारे पास रहने का रास्ता खोज लेगा, और जो तुम्हारा नहीं है उसे पकड़कर रखने से भी वह तुम्हारा नहीं बन जाएगा। सच्चा सुख वही है जो भीतर से आता है। बाहर की चीजें तुम्हें कुछ समय के लिए खुश कर सकती हैं, लेकिन भीतर का खालीपन सिर्फ भीतर से भरता है। जितना दूसरों को सुनना जरूरी है, उससे ज्यादा जरूरी है उन लोगों पर ध्यान देना जो तुम्हारी जिंदगी में टिके रहने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कई बार हम उन लोगों के पीछे भागते रहते हैं जो हमें छोड़ना चाहते हैं, और उन लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें खोना नहीं चाहते। हमारी चाहतों से कहीं बेहतर योजना ऊपर वाले की होती है। कभी कभी जो चीज हमें नहीं मिलती वही बाद में समझ आती है कि हमारे लिए बेहतर थी। इसीलिए हर बंद दरवाजे को दुर्भाग्य मत समझो। हो सकता है उसके पीछे तुम्हारे लिए कोई बेहतर रास्ता खुलने वाला हो। अगर निभाना ही नहीं है तो रिश्ता बनाना ही मत। दिल का मेल और जुबान की मिठास से रिश्ते सच्चे नहीं होते। इसके लिए खुद से ईमानदार होना पड़ता है। अगर कोई तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं करता तो उसे समझाने में वक्त क्यों गंवाना। हर किसी को अपनी कहानी समझाना जरूरी नहीं। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, उन्हें समझने दो। तुम्हारा काम हर किसी की सोच बदलना नहीं है। जीत हार की ये होड़ आखिर किसके लिए, जब हर किसी को एक दिन जाना ही है। इसलिए जीतना जरूरी है, लेकिन इंसानियत हार कर नहीं। किसी की बुराई देखो तो बताने से बचो, क्योंकि बुराई बताने से खुद की गरिमा कम होती है। अगर किसी की गलती तुम्हारे सामने है तो उसे तमाशा मत बनाओ। हर इंसान से गलती होती है। आज उसकी गलती है, कल हमारी भी हो सकती है। हर दिन को आखिरी दिन समझकर जियो, क्योंकि पछतावा तब सबसे ज्यादा सताता है जब सुधारने का मौका ही नहीं बचता। आज अगर किसी अपने से बात करनी है तो कर लो। आज अगर किसी से माफी मांगनी है तो मांग लो। आज अगर किसी को धन्यवाद कहना है तो कह दो, क्योंकि जिंदगी किसी को कल की गारंटी नहीं देती। अच्छे दिन मुस्कान देते हैं, बुरे दिन अनुभव, और सबसे कठिन दिन वो सबक देते हैं जो कोई किताब नहीं दे सकती। जब तारीफ के पीछे का झूठ और आलोचना के भीतर छिपा सच पहचानना आ जाए, तभी असली तस्वीर दिखनी शुरू होती है। जो सच सही वक्त पर नहीं बोला जाता वो झूठ का ही हिस्सा बन जाता है। कभी कभी चुप रहना समझदारी है, लेकिन हर जगह चुप रहना भी सही नहीं। जहां सच बोलना जरूरी हो
वहां आवाज उठाना भी जिम्मेदारी है। जो हर पल एक नया चेहरा ओढ़ता है वो आखिर में किसी एक भूमिका के लायक भी नहीं रह जाता। अपनी पहचान बचाकर रखो। सफलता के वक्त पूरी दुनिया साथ खड़ी दिखती है, लेकिन जैसे ही डगमगाहट आती है कई लोग दूरी बनाने लगते हैं। इसलिए सफलता में किसी को छोटा मत समझना और असफलता में खुद को छोटा मत समझना। जब कोई भड़काए तब चुप रहना सीखो, क्योंकि खामोशी की गूंज कई बार शब्दों से ज्यादा तेज होती है। जो लोग जरूरत से ज्यादा सोचते हैं वो जागते हुए भी सोए रहते हैं। उन्हें हर तरफ भ्रम दिखता है, इसलिए हर विचार को सच मत मानो। हर डर वास्तविक नहीं होता, हर आशंका भविष्यवाणी नहीं होती। कुछ फैसले दिल से नहीं समझ से लेने पड़ते हैं। भावनाएं जरूरी हैं, लेकिन भावनाओं के हाथ में पूरी जिंदगी सौंप देना समझदारी नहीं। इंसान भाषा, अंदाज और स्टाइल सब कॉपी कर सकता है, लेकिन किस्मत की नकल कोई नहीं कर सकता। इसलिए खुद की तुलना किसी से मत करो। जिसका रास्ता तुम देख रहे हो उसकी पूरी कहानी तुम नहीं जानते। तुम सिर्फ उसका परिणाम देख रहे हो, उसका संघर्ष नहीं। अपनी राह खुद बनाओ। नया साल सिर्फ तारीख बदलता है, जिंदगी तभी बदलती है जब इंसान अपनी सोच बदलता है। कैलेंडर बदलने से आदतें नहीं बदलती, जगह बदलने से मन नहीं बदलता, लोग बदलने से जिंदगी नहीं बदलती। जिंदगी तब बदलती है जब तुम खुद को बदलने का फैसला करते हो, और शायद यही सबसे बड़ी बात है। तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी एक ही दिन में बदलने की जरूरत नहीं। बस आज एक गलत आदत कम कर दो, आज एक सही कदम उठा लो, आज किसी एक इंसान को माफ कर दो, आज खुद से एक झूठ कम बोलो, आज किसी जरूरी काम को टालना बंद कर दो। छोटे छोटे फैसले ही धीरे धीरे बड़ी जिंदगी बनाते हैं। इसीलिए अपने समय की कदर करो। हर दिन वापस नहीं आता, हर उम्र वापस नहीं आती, हर रिश्ता वापस नहीं आता, हर मौका दोबारा नहीं मिलता। इसीलिए जो जरूरी है उसे जरूरी समझो। अपनों के साथ बैठो, उनकी बातें सुनो, अपने माता पिता से बात करो, अपने बच्चों के साथ समय बिताओ, अपने दोस्तों को याद करो। क्योंकि जिंदगी के आखिरी हिस्से में इंसान अक्सर ये नहीं सोचता कि उसने कितने घंटे काम किया, वह सोचता है कि उसने कितने पल सच में जिए, कितनी बार हंसा, कितनी बार किसी को गले लगाया, कितनी बार किसी का हाथ पकड़ा, कितनी बार किसी की मदद की, कितनी बार खुद को माफ किया, और कितनी बार दूसरों की राय के डर से अपनी जिंदगी रोक दी। इसलिए आज से एक बात याद रखना, हर किसी को खुश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, हर किसी को जवाब देना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, हर रिश्ता बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, हर बात साबित करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है अपने भीतर के इंसान को जिंदा रखना। अच्छे रहो लेकिन कमजोर मत बनो, दयालु रहो लेकिन अपनी सीमाएं मत भूलो, प्यार करो लेकिन खुद को मत खो, माफ करो लेकिन बार बार उसी जगह जाकर चोट मत खाओ, मेहनत करो लेकिन अपने स्वास्थ्य और सुकून की कीमत पर नहीं, सपने देखो लेकिन वर्तमान को भूलकर नहीं, और सबसे जरूरी खुद से ईमानदार रहो। क्योंकि दुनिया से झूठ बोलकर शायद कुछ समय के लिए बच सकते हो, लेकिन खुद से झूठ बोलकर जिंदगी भर सुकून से नहीं रह सकते। अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला गया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कीमत कम हो गई। अगर किसी ने तुम्हें ठुकरा दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम प्यार के लायक नहीं हो। अगर किसी ने तुम्हारी मेहनत नहीं देखी तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मेहनत बेकार थी। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में अंधेरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि सूरज हमेशा के लिए डूब गया। हर रात के बाद सुबह आती है, हर पतझड़ के बाद बाहर आती है, हर गिरावट के बाद उठने का मौका आता है। बस तुम्हें खुद को उठाने की इच्छा जिंदा रखनी है। कभी अपने आप को यह मत कहना कि अब बहुत देर हो गई। जब तक सांस है तब तक शुरुआत की संभावना है। उम्र सिर्फ संख्या है। मन में इच्छा हो तो इंसान जीवन के किसी भी मोड़ पर अपनी दिशा बदल सकता है। बस एक फैसला चाहिए, एक ऐसा फैसला जिसमें तुम कहो, अब मैं दूसरों की नजरों से अपनी जिंदगी नहीं देखूंगा, अब मैं हर बात पर सफाई नहीं दूंगा, अब मैं अपनी शांति किसी और के व्यवहार के हाथ में नहीं दूंगा, अब मैं अपने समय की कीमत समझूंगा, अब मैं अपने मन की सुनूंगा, अब मैं अपनी गलतियों से भागूंगा नहीं, अब मैं अपनी कमजोरियों को पहचानूंगा, अब मैं अपने सपनों को टालता नहीं रहूंगा, और अब मैं उन लोगों के पीछे नहीं भागूंगा जिन्हें मेरी मौजूदगी की कोई कदर नहीं। क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है, इतनी छोटी कि इससे हर दिन किसी के गुस्से, किसी की राय, किसी की आलोचना और किसी की स्वीकृति के इंतजार में नहीं बिताया जा सकता। तुम्हें जीना है, सच्चाई से जीना है, सादगी से जीना है, अपने लोगों के साथ जीना है, और सबसे जरूरी अपने भीतर शांति के साथ जीना है।
याद रखना, दुनिया तुम्हें उतना ही महत्व देगी जितना तुम खुद को दोगे। खुद को सम्मान दो, अपने समय का सम्मान करो, अपने शब्दों का सम्मान करो, अपने वादों का सम्मान करो और अपनी जिंदगी का सम्मान करो, क्योंकि तुम्हारे पास जो जीवन है वो किसी और के पास नहीं। तुम्हारी कहानी किसी और की कहानी नहीं है, तुम्हारे घाव किसी और के नहीं है, तुम्हारी जीत भी किसी और की नहीं होगी। इसीलिए अपनी तुलना बंद करो, अपनी यात्रा स्वीकार करो। धीरे चलो लेकिन चलते रहो, गिरो लेकिन उठते रहो, रो लेकिन टूट कर मत रुक जाना, थको तो आराम करो लेकिन हार मत मानो। लोगों को जाने दो जिन्हें जाना है, जो रहना चाहते हैं उनके लिए दिल में जगह रखो, और जो तुम्हें बार बार ये महसूस कराते हैं कि तुम पर्याप्त नहीं हो, उनसे दूरी बना लो। तुम्हें हर जगह फिट होने की जरूरत नहीं, कुछ जगहें तुम्हारे लिए बनी ही नहीं है, कुछ लोग तुम्हारे लिए बने ही नहीं हैं, कुछ रास्ते तुम्हारे रास्ते नहीं हैं, और इसमें कोई कमी नहीं है। कभी कभी गलत जगह से निकलना ही सही जगह तक पहुंचने की शुरुआत होती है। इसलिए डरना मत, बदलाव से डरना मत, अकेलेपन से डरना मत, असफलता से डरना मत, लोगों की बातों से डरना मत, क्योंकि अंत में तुम्हें अपनी जिंदगी का हिसाब खुद से देना है। दुनिया तुम्हारे साथ कुछ कदम चलेगी, लेकिन तुम्हारी आत्मा तुम्हारे साथ पूरी यात्रा चलेगी। इसीलिए अपने भीतर इतनी शांति पैदा करो कि बाहर का शोर तुम्हें हिला न सके। इतनी समझ पैदा करो कि हर बात पर प्रतिक्रिया देना जरूरी न लगे। इतनी मेहनत करो कि किस्मत पर शिकायत करने की जरूरत न पड़े। इतना प्रेम रखो कि नफरत के लिए जगह ही न बचे। इतना आत्मसम्मान रखो कि गलत जगह झुकना न पड़े। और इतना धैर्य रखो कि सही समय आने तक इंतजार कर सको। बस यही सीख आज के साथ लेकर जाना। ना कहना सीखो, जरूरी जगह हाँ कहना भी सीखो। लोगों को समझो लेकिन खुद को मत भूलो। दूसरों की मदद करो लेकिन अपनी जिंदगी मत खो दो। प्यार करो लेकिन खुद से भी प्यार करो। माफ करो लेकिन अपनी सीमाएं याद रखो। मेहनत करो लेकिन परिणाम के लिए बेचैन मत हो। समय को समय दो, क्योंकि जिंदगी किसी दौड़ का नाम नहीं है, ये एक यात्रा है। और यात्रा का असली अर्थ सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं, बल्कि रास्ते में खुद को पहचान लेना है। हो सकता है आज तुम जहां खड़े हो वहां से तुम्हें अपनी जिंदगी अधूरी दिखाई दे, लेकिन याद रखना, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत से रास्ते बाकी हैं, अभी बहुत से लोग मिलने बाकी हैं, अभी बहुत से सपने पूरे होने बाकी हैं। अभी तुम्हें खुद का वो रूप देखना बाकी है जिसके बारे में आज तुम सिर्फ कल्पना कर सकते हो। इसलिए उठो, अपने आंसू पोंछो, अपने मन को संभालो, पुरानी बातों का बोझ थोड़ा हल्का करो। जो चला गया उसे जाने दो, जो मिला है उसकी कदर करो, और जो आने वाला है उसके लिए मेहनत करते रहो, क्योंकि जिंदगी तुम्हें हर दिन एक नया पन्ना देती है। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि उस पन्ने पर शिकायत लिखनी है या कहानी, डर लिखना है या साहस, बहाना लिखना है या मेहनत। और आखिर में जब जिंदगी की किताब बंद होगी, तब सबसे बड़ी खुशी यही होगी कि तुमने उसे दूसरों की इच्छा से नहीं, अपनी सच्चाई के साथ जिया। यही असली आजादी है, यही असली सफलता है, और शायद यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक भी है। अपने मन को अपना घर बनाओ, अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाओ, अपनी मेहनत को अपनी पहचान बनाओ, और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जीना सीखो। क्योंकि जिस दिन तुमने दूसरों की मंजूरी का इंतजार करना छोड़ दिया, उसी दिन तुमने सच में जीना शुरू कर दिया। और जिस दिन तुम ना कहना सीख गए, उसी दिन से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी।